तो आज बेटा नॉन मेडिकल की असाइनमेंट, असाइनमेंट पार्ट 2। असाइनमेंट पार्ट 2 with effect of temperature। नॉन मेडिकल के लिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये ग्राफ बना के दिया हुआ है, लॉग के 1/t का, और उसकी स्लोप दी हुई है। स्लोप गिवन इज 4606। ये आपको स्लोप दी हुई है। अब हमें ये पता है कि लॉग ए माइनस ये अपॉन आर टी, इसमें स्लोप ये है, स्लोप इज इक्वल टू ये अपॉन आर। तो आपकी ए बाई आर की वैल्यू दी है -4 स्लोप नेगेटिव में है, स्लोप इज नेगेटिव 4606। तो नेगेटिव कर देगा तो ई बाई आर की वैल्यू होगी नेगेटिव कर देगा। लॉग ए स्लोप दिया हुआ, स्लोप ये होगी -1 ए बाई आर आएगा। उसके बाद आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। यू आर गिवन 2 टेम्परेचर T1, इसके ऊपर एक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट K1, इसके ऊपर एक्शन होगा रेट कांस्टेंट K2। एक टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 400 केल्विन, दूसरा 500 केल्विन, सेकेंड इज 500 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट इसका, इसका कांस्टेंट K1 की वैल्यू दी हुई है आपको 10⁻⁵। K2 निकाल, और इतने बार से E बाई आर आ गया। यहां से हमने E बाई आर निकाल लिया होगा। अब लॉग K2 बाई K1, log K2 by K1 is equal to (1/T1 minus 1/T2). This is Arrhenius equation. The log K2 by K1 फिर हम E बाई आर की वैल्यू पता है 46, ये हमें पहले निकाल ली है, ओवर 2.3। सॉरी, इसमें 2.3 नहीं आएगा, E बाई आर ही आएगा 4606 1/400 माइनस 1/500, 400 माइनस 500। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करके 2.303 है, इसको सॉल्व करना। फिर लॉग टू बेस 10 में करो, ये दोनों 10 से कट जाएगा। फिर लॉग बेस 10 में कर लो, फिर लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू 1। दो अलग अलग टाइम दिए थे, फिर आपने इसमें लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू 1, ये 1 की इक्वल है। तो
K2 की वैल्यू पुट करो, K1 की 10⁻⁻, इसकी वैल्यू आपको 10⁵ -5, -5 आ जाएगा जी। दिस विल कम आउट टू बी 5। log K2 -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 log 10, तो log K2 -4। इसको आपको 10⁻⁻4 ही करना पड़ेगा, तभी आंसर 4 आएगा। फाइव हो गया, 1 उधर जाके 4 हो गया, तो K की वैल्यू K2 विल कम आउट टू बी 10⁻⁻4। इसका लॉग लेने पे 4 आएगा, इसका लॉग लेने पे क्या आ जाएगा 4। ये हमने पहले आपको दिया था क्वेश्चन में, log K2/K1, फिर ये सॉल्व कर कितना आ गया 2.3 कट गया, log K2 1 के बराबर आ गया, K1 K2 1 की इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर लो, 5 आ गया, 1 आ गया, -4 आ गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 2, यही मेन का लेटेस्ट ही है 2019। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ये भी यही मेन का क्वेश्चन है 2019, ये इसका क्वेश्चन है। इसमें आपको ये लीनियर इक्वेशन ही जो Arrhenius equation log K log A मान लीजिए अपॉन 30, इक्वेशन ही होती है। इसमें इसका ड्रा किया हो क्वेश्चन में, log K का 1/RT से, ग्राफ 1/RT से ड्रा किया हो, ग्राफ ही ड्रॉन विद 1/RT, तो स्लोप इसके बराबर आ जाएगी, वन बाई RT के साथ ग्राफ ड्रा किया हुआ, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगी। अब स्लोप दिया आपको -y, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू y, इसका आंसर y है, आंसर इज y, स्लोप इज, इसका आंसर y आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जब पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख लो, इसमें आपको मिल्क दिया हुआ है, तो मिल्क 100 हो जाता है, और टेम्परेचर दिया है इसका -3,
-3 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको टाइम लगता है 50 आवर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें मिल्क सॉल्व होता है। टेम्परेचर जो दिया हुआ है 27, इसमें टाइम लगता है 5 आवर लगता है। ये टाइम T1 है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि टाइम T1 इज 10 टाइम ग्रेटर time T1 is 10 times greater than time T2. तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन स्लो होगा, टाइम मोर होगा, तो K लेस होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, K लेस होगा। -3 के ऊपर 27 के ऊपर रिएक्शन फास्ट होगा, टाइम लेस लगेगा, K1 इज मोर। मिल्क सॉल्व होता है टेम्परेचर पे 50 आवर लगते हैं। मिल्क सॉल्व होता है तो 27 है, तो टाइम इसको 5 आवर लगता है। आपको दिया टाइम 1 इज 10 टाइम ग्रेटर देन टाइम T2। टाइम K और टाइम इनवर्सली है, ग्रेटर द टाइम स्मॉलर द टाइम ग्रेटर द कांस्टेंट। K the time inversely है, K time are inversely to each other। अब इसमें वैल्यू पुट करो, log K2 by K1 K और टाइम उल्टे हैं यार, इसके हिसाब से होना क्वेश्चन। K2 इसका टाइम 5 आवर है, 5 नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली है। उसका टाइम 50 है, रिवर्स पुट करना है, ये टाइम इनवर्सली, इसका टाइम कम है एंड उनका टाइम ज्यादा है 55। एक्टिव एनर्जी निकाल ली हमने, आर की वैल्यू 8.314, 10⁻³ किलो जॉल भी कर लेना, तो 1/300, 270 - 1/300, इसको सॉल्व करो तो log 10 हो गया जी, log 10 1 हो गया, log 10 is 1, इसे सॉल्व करो, ये 1 की इक्वल हो गया। सॉल्व करते टाइम इसको 2.3 कर लेना, इसको 8.3 कर लेते हैं, 2.3 कर लो, 8.3 कर लो, -3। सॉल्व करते टाइम इसको 2.3 लिख लो, 2.3 या 3 को 2.3 लिख सकते हैं, 8.314 को 8.3 लिख सकते हैं, और बाकी ये सॉल्व करना है। 270 इंटू 300, 300 माइनस 270, इसको सॉल्व करो तो आंसर निकालना। तो सॉल्व इट, ठीक है, ये मेथड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इक्वेशन दे लगानी है, लॉग के लॉग ए हमने ये इसकी रेशियो निकालनी है, तो इसको लॉग बेस 10 में कर लो। इसको आप इधर ले आओ। हाँ ठीक, स्टेट में पढ़ लेंगे बेटा आपने, इसमें वैल्यू पुट करो। लॉग के बाय एक्टिवेशन एनर्जी पुट करो, तो आपको दिया 2.303 और ये दिया आपको इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, कट जाएगा सारा कुछ। कर देगा तो लॉग के बाय ए, तो के बाय ए की रेशो, तो के बाय ए यहाँ पे 10 इस पर -1 करेंगे तभी तो -1 बनेगा। लॉग 10 पर -1 करेंगे तभी इसका लॉग बनेगा, तो के ए की रेशियो क्या होगी 10 इस पर -1, 10 इस पर -1, 10 इस पर -1। ये हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, लॉग के इज इक्वल टू वन बाई टी प्लस 6 ये दिया, इट इज गिवन टू यू। फिर हमें ये पता है कि log k is equal to log a अब इसको कंपेयर कर लो, ये टर्म इन्हें ना मैच कर रही है, ये टर्म इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ मैच कर रही है, यानी मैचिंग है ना, तो log a इज इक्वल टू 6। फिर यहां पे अब
10⁻6 ही ले सकते हो, तभी 6 आएगा। ए की वैल्यू 10⁻6, ये क्या होता है? कोलिजन पर सेकंड, कोलिजन पर सेकंड, 6 कोलिजन पर सेकंड। फिर ये टर्म इसके इक्वल है, ये दो क्वेश्चन को कंपेयर ही करना सी। 2000 1/t इज इक्वल टू इसको आपस में बेटा क्या करना था? कंपेयर। तो टी कैंसिल हो जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू 2.303 R इंटू 2000। इसको सॉल्व करोगे 38.3 है। आर की वैल्यू पुट कर लो 8.314, 10⁻³ इंटू 2000। सॉल्व करके आपका आंसर है, चेक कर लेने से भी आंसर 38.3 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अपनी असाइनमेंट साथ में रखो आप। इसमें आपको ए से बी रिएक्शन दिया हुआ है, ए से बी, K1 इज इक्वल टू 10⁻10 E माइनस 20,000 बाई टी। एक रिएक्शन और दिया हुआ है, दो अलग अलग रिएक्शन 10⁻12 तो आपने टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर ये सॉल्व करना है जिसके ऊपर दोनों के कांस्टेंट बराबर है। जिस टेम्परेचर के ऊपर जिसके ऊपर एस टेम्परेचर के ऊपर जिसके ऊपर रेट कांस्टेंट इक्वल हो, इक्वल रेट कांस्टेंट्स, जिसे रेट कांस्टेंट इक्वलाइज आ जाए तो इनको बराबर ही करना है, मैथमेटिकली है। K1 इज इक्वल टू K2, 10⁻10 e raised to power 20,000 is equal to 10 raised to power 12 e raised to power 606 by t। किस टाइम के दोनों के कांस्टेंट इक्वल होंगे? दोनों के कांस्टेंट इक्वल है, तो 10⁻10 और 12 है, तो ये क्या आ जाएगा? E माइनस इज इक्वल टू E माइनस, अब 10⁻2 रह जाएगा इधर, ये 10 है ये 12 है, तो 2 रह जाएगा। बाई टी, इनका अब लॉग ले लेना। लॉग लेंगे तो ये
बाई टी हो जाएगा इज इक्वल टू इसका ये लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप इस टर्म को अब इधर ले आओ, log 2 इसका ये इसको इसमें माइनस करोगे तो 4606 बाई टी आ जाएगा, तो 2.303 2 log 10 तो 2 आ जाएगा, तो टी कितना आएगा? How much is t? T is equal to E कट देगा 2000 केल्विन, 1000 केल्विन आएगी, नीचे 2 है। ये मैथमेटिकली है, इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, एन इधर ले आओ, इसका लॉग ले लो, फिर इसको इधर ले आओ, इसे माइनस कर दो, लॉग ले लो, तो ये आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये डिफरेंस आ गया ना, तो log 10 then log 10 क्वेश्चन नंबर 10, इसमें k इज इक्वल ए जो लीनियर क्वेश्चन है, माइनस ई वन आर टी, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के कोई यूनिट नहीं होते, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के कोई यूनिट्स नहीं होते, के और ए के यूनिट सेम हो जाएंगे, सेम यूनिट्स ऑफ के एंड ए। इसके कोई यूनिट्स होते ही नहीं। फ्रैक्शन, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसकी एनर्जी जेडी इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन? इसके कोई यूनिट्स ही नहीं होती, के और ए के जेडी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, तो के यूनिट टाइम यूनिवर्स होते हैं, ए के यूनिट भी टाइम यूनिवर्स होंगे। सेकेंड ऑर्डर हुआ था, सेकेंड ऑर्डर में के यूनिट ए के भी सेम यूनिट होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि units of A depend on order direction, units A depend on
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट से डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छा बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 and 14। क्वेश्चन नंबर 11 and 14। ये दोनों इकट्ठे सॉल्व करने हैं, इसमें यूनिट क्वेश्चन ही करने हैं। यहां भी नेगेटिव साइन है, के एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली है। यहां पे साइन नेगेटिव है, नीचे आरटी है, ये माइनस ये बाय आरटी है। इसके नेगेटिव साइन करके अंदर क्या हो गया, इनवर्सली इसके क्या हो गया, डायरेक्टली। उसके इनवर्सली उसके डायरेक्टली। फिर इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, की का ग्राफ टाइम, तो ग्राफ ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ये यदि इसका करें तब स्ट्रेट लाइन आएगा। लॉग के का 1/t से स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन आएगी और के का इसके साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा। 1/t से करोगे तब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। फिर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये का एक्टिवेशन एनर्जी से करेंगे। ए टाइम तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। स्ट्रेट लाइन ही आएगी। एक्सपोनेंशियल ये इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे 11B और 14। क्वेश्चन नंबर 11 and 14। फिर बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 12। अभी हमने किया है कि एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली है, K1 greater than K2। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू नहीं है ये, they are not equal to। के एक्टिव एनर्जी उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। एक दूसरे के बेटा अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है, जीरो ऑर्डर के केस में
डीएक्सपीडी के होता है, doesn't depend on concentration, doesn't depend on concentration, concentration डिपेंड नहीं करता। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है तो ये इनकरेक्ट हो गई, दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा कि k इज इक्वल टू a, एक्टिव एनर्जी 0 है, log k log a बराबर हो जाएंगे, k इज इक्वल टू a, इफेक्टिव एनर्जी 0, तो सभी इक्वेशन इफेक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव एनर्जी 0 है, all collision become effective, all collision become effective, k is equal to a, सभी collision effective हो जाएंगे, a के बराबर हो जाएगा, k and a are equal to each other, k and a are equal to each other, एक दूसरे के इक्वलाइज हो जाएंगे। If the statement is correct, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर एनर्जी इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसमें आप करोगे तो के ए के बराबर नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे के इक्वलाइज नहीं होगा, इन्फिनिटी में नहीं होगा, 0 पे इक्वलाइज होगा। फोर्थ तो इनकरेक्ट हुआ, फोर्थ 4 रॉन्ग है, तो 5 लॉग के का ग्राफ किससे ड्रा करते हैं, 1/t के साथ, तो स्ट्रेट लाइन आती है, ये करेक्ट है। इसमें सेकंड एंड 5 करेक्ट, सेकंड 5 वो आंसर है, सेकंड 5 आर करेक्ट, आर करेक्ट। सेकंड एंड 5 आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको थ्योरी में कराया था, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, डिफरेंस है डेल्टा एच है, फॉरवर्ड एक्शन एक्सोथर्मी, एच और एच पी डिफरेंस डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, टोटल क्या होती है, थ्रेशोल्ड, टोटल इज थ्रेशोल्ड। एक्टिव एनर्जी का डेल्टा से कोई कंसर्न नहीं है, नो रिलेशन, इनके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता कि कम है ये ज्यादा है, ज्यादा है कम, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी और रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है डेल्टा से, नो कंसर्न विद डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड एक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी और रिएक्टेंट, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं होता।
देखिए यदि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो, तो फिर उसमें ये जरूर होता है, इसमें भी कोई रिलेशन तो नहीं होता। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये डेल्टा एच है। एंडो में ये होता है कि एक्टिव एनर्जी से ज्यादा होगी, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्टिव एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें डेल्टा एच से ज्यादा होती है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा एच से ज्यादा होती है एंडोथर्मिक के लिए। एक्सओ कोई रिलेशन नहीं है, इसमें इससे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में तो ये सिंपली क्वेश्चन है, उसमें ये रिलेशन लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो डेल्टा एच ये आपको 100 दी हुई है, फॉरवर्ड दी एक्टिवेशन एनर्जी 150 दी है। तो अपनी रिलेशन याद करना है, फॉरवर्ड जो बैकवर्ड ही माइनस करना, फॉरवर्ड हमेशा की माइनस करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड जब बैकवर्ड ही उल्टा नहीं कर देना, फॉरवर्ड में जब बैकवर्ड ही करना है तो कितना आ जाएगा 50, इट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। Next question is of temperature coefficient. Temperature coefficient, इसमें टेम्परेचर T1 दिया है 17, T2 दिया आपको 27, तो डिफरेंस ऑफ 10, तो डिफरेंस 10 ही रखना था। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में K2 T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, K इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस 10 ही रखना, डिफरेंस 10 ही रखना। इसको हमने K2 कह दिया, इसको K1 कह दिया, इसको भी कह सकते हैं dx by dt 2 over dx by dt 1। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको 2 दिया हुआ है, तो जो K1 होगा K2 का हाफ है, K2 हमें गिवन है -3, 0.5 in 10 power -4, that is 5 in 10 power -4। टेम्परेचर में डिफरेंस 10 का होना चाहिए, डिफरेंस इज 10, डिफरेंस टाइम इज 10, dx by dt 2 दिया, तो ये इतना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
22। इसमें आपको दो ग्राफ दिए हैं, एक ग्राफ बेटा ऐसे दिया होगा, दूसरा ग्राफ ऐसे दिया होगा। ये सिंपल एक्शन का ग्राफ है क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है, वन स्टेप रेक्टेंगल से प्रोडक्ट बन रहे। एक कॉम्प्लेक्स सेक्शन का ग्राफ दियो, एक कॉम्प्लेक्स सेक्शन ग्राफ है, रेक्टेंगल पहले बनेगा इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट बनेगा, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें ये HR होता है, ये क्या होता है HP। इसमें डिफरेंस ज्यादा लग रहा है आपको, डिफरेंस इज मोर। इस केस में ये HR है, ये HP है, डिफरेंस कम लग रहा है, HR HP, HR HP, ये डिफरेंस कम है। ये M ग्राफ है, ये N ग्राफ, इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है। ये ग्राफ ऐसे बनो, ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, ये HR है, ये HP है, डिफरेंस कम है। इसकी एक्टिव एनर्जी कम लग रही है आपको, इसकी एक्टिव एनर्जी ज्यादा लग रही है ग्राफ के थ्रू। तो जो M ग्राफ है, M वाला ग्राफ, उसमें एक्टिव एनर्जी लेस, डेल्टा एच इज मोर। एक्टिव लेस है तो फिर ये रिएक्शन फास्ट होगा, ये मोर एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट दी कम, रिएक्टेंट इज मोर, प्रोडक्ट इज लेस, मोर प्रोडक्ट इज लेस। इसमें रिएक्टेंट दी प्रोडक्ट दी डिफरेंस घट है, एक्टिव एनर्जी, ये एक्टिव एनर्जी ज्यादा है। इसमें पहला स्टेप स्लो हो गया, दूसरा क्या हो गया फास्ट। रिएक्शन फ्लो पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप स्लो हो गया, सेकंड स्टेप फास्ट हो गया। फर्स्ट इज स्लो, सेकंड इज फास्ट। एक्चुअली मोर है तो स्लो हो गया। डिफरेंस लेस है, लेस एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक। इसमें बेटा ज्यादा डिफरेंस है, ये ज्यादा डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट। इस पॉइंट के ऊपर इंटरमीडिएट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है इंटरमीडिएट, इस पॉइंट इंटरमीडिएट है। तो अपनी स्लो स्टेप देखना है, स्लो है ये फास्ट है। स्लो दी एक्टिव एनर्जी ज्यादा नहीं है, ये एक्टिव एनर्जी घट है। स्लो दी एक्टिव एनर्जी ज्यादा होती है, घट है। ਅਸੀਂ स्लो ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ स्लो ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। एक्टिव एनर्जी घट है, इनकी ज्यादा है। इनमें घट है तो फास्ट होगा, स्लो होगा। एक्स मोर एक्सोथर्मिक लेस, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा बन रहा है, ये डिफरेंस कम है। रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट घट है, रिएक्टेंट ज्यादा से प्रोडक्ट घट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी थ्री भी सिमिलर क्वेश्चन है। ट्वेंटी थ्री में आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया, इंटरमीडिएट दिया, फिर प्रोडक्ट दिया।
होगा एक फास्ट होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। इसमें ए जैसी आंसर तो हो ही नहीं सकते, वो सिंपल रिएक्शन के ग्राफ है, वो ग्राफ सिंपल रिएक्शन के बनाए हैं, क्योंकि ग्राफ ही ऐसे बनाए हैं। दूसरा ग्राफ भी ऐसे बना, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले देखने हैं, रिएक्शन आपको दिया कॉम्प्लेक्स, सिंपल वाले तो क्वेश्चन बनने ही नहीं है, सिंपल वाले ही नहीं बनने हैं। उसमें यदि आप सी ग्राफ देखोगे, ए का डी का नहीं हो सकता, ए और डी थे यार, ए थे डी नहीं हो सकते, ये ए का ग्राफ था, ये डी का, ये आंसर तो हो नहीं सकते, सिंपल रिएक्शन थे। ए थे डी नहीं हो सकते, सी देख लो, सी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाया हुआ है, फिर आपको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये HP है, ये HR है, इसका ओनली स्टेप स्लो होगा, ये फास्ट होगा, इसके इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। फिर आप इसे ग्राफ से ये देख लो, ये सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। इसमें ये वैल्यू आपको 150 दी है, यहाँ पे ये 50 दिया हुआ है, तो कितना डेल्टा एच होगी? ये 150 दिया 50 है, तो डेल्टा एच होगी 50 माइनस 150 माइनस 100। वैसे भी रिएक्टर की ज्यादा प्रोडक्ट की कम है तो एक्स ही आएगा, रिएक्टर की ज्यादा प्रोडक्ट भी घट है तो एक्स ही आएगा ये। फिर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे 200 दिया, कितने का डिफरेंस हो गया? 50 का। कितना डिफरेंस हो गया? 50। ये 150 दिया, 200 दिया, डिफरेंस इज ऑफ 50। ये डिफरेंस 50 का है, एक्टिवेशन एनर्जी 50। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब ये साइन नेगेटिव है, इसके तो डायरेक्टली आ रहा है, इसके लिए डायरेक्टली आ रहा है, इसके इनवर्सली आ रहा है। तो संभाल दी एक्टिवेशन एनर्जी, greater the value of k, greater the value of k, greater the value of k। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29।
तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 29 में एक रिएक्शन को दो बार किया हुआ है, एक बार विदाउट कैटलिस्ट, एक बार विद कैटलिस्ट। इसकी एक्टिव एनर्जी EA1, इसकी एक्टिव एनर्जी मोरू, एक्टिव एनर्जी लेस, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो फिर हम इसका ही करेंगे log K1 log A माइनस log K1 log बेस 10 ही ले लो, फिर दूसरी बार करो log K2 फिर एक क्वेश्चन में दूसरे को स्प्रेड करिए, एक बार बिना कैटलिस्ट किया, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो log K2 माइनस log K1, log K2 by K1, फिर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा माइनस, इसमें ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर आप K2 by K1, जितना कांस्टेंट बढ़ता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जितना कांस्टेंट बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसमें कैलोरी में दिया हुआ आर की वैल्यू कैलोरी में 2 है, किलो कैलोरी में -3 करना पड़ेगा। टेम्परेचर इसमें आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, $27,300 टेम्परेचर दिया है 27,300, इनका डिफरेंस 2 कर दिया, डिफरेंस 2, इस सारे को आप सॉल्व करोगे इस सारी चीज को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका ये जो आंसर आएगा 1.447 है।
1.447। फिर उसके बाद बेटा आपने ये चॉइस ही देखनी है, ए चॉइस है, बी चॉइस है, सी चॉइस है, डी चॉइस है। तो इसमें एक 28 दिया हुआ, जैसे इसमें आपको जो चॉइसेस दी है 2 दिया हुआ, इसका दिया 14, ये दिया आपको 28, 20, तो log 2 इसके बराबर आ नहीं सकता, log 2 तो 0, इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता। log 20 भी नहीं आ सकता, log 20 क्या हो गया, log 2 प्लस log 10, वो भी इसकी इक्वल नहीं है। 28 वाला करके देख लो, 40 वाला करके देख लो, 40 का log देखोगे 28 का, तब ये इतना आ जाएगा 1.447। ये कैसे देखेंगे, 28 क्या हो गया, log 4 into 7, 4 into 7, log 4 क्या हो गया, 2 raised to power 2 प्लस log 7, 2 log 2 0.3 होता है, log 7 is 0.845, 0.602, इतना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यही आंसर है। इसमें रिजेक्ट करना, log 2 तो हो नहीं सकता है, वैल्यू ऐसी नहीं होती कि जल्दी से सॉल्व हो जाता है, वैल्यू ऐसी दी होंगी कि आप जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इजली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन 30, इसमें आपने ये रेशियो निकालनी है K2/K1 की, फिर इंग्लिश में करेंगे। इसकी बजाय इससे नहीं होगा, ये करना पड़ेगा K = K2/K1 by RT। तो ये हमें ये होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हमें सेम दिया हुआ K2/K1, तो ये आ जाएगा
E1 ये E2 है, सॉरी E1 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा E1 माइनस E2 बाई RT। ऊपर E2 नीचे E1 है, ऊपर जाके E प्लस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा। फिर हम इसका यदि लॉग ले लें, इसका लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 बाई RT, तो लॉग K2 बाई K1। इनका आपको जो डिफरेंस दिया हुआ 10 किलो जॉल का डिफरेंस दिया हुआ, आर की वैल्यू -3, टेम्परेचर 300, तो सॉल्व करके 4 आ जाएगा। इसमें बेटा इस क्वेश्चन से ही होना था, इसमें इस क्वेश्चन से करेंगे k इक्वल टू a, इसमें आपको दो बार लिख लेना है, K2 लिख लेना है, E2 लिख लेना है, फिर K1 लिख लेना है, फिर एक दूसरे से डिवाइड कर लो, ये कर देंगे K2 बाई K1, फिर इसका लॉग ले लो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ओवर RT, लॉग लेने के बाद ये फिर इसका लॉग ले लेना, डिफरेंस दिया हुआ है। ये सारा ये भी मैथमेटिकली है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 34, इरेक्टेड से प्रोडक्ट इरिवर्सिबल है, पर विदाउट कैटलिस्ट। उसके बाद इरिवर्सिबल किया हुआ, फिर कैटलिस्ट से किया हुआ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने लगाना था कि डेल्टा एच ये आपको वैल्यू दी हुई है, फॉर की एक्टिव एनर्जी आपको दी है 180 -200 -20, विदाउट कैटलिस्ट भी दोनों बार सेम ही रहेगी। इस बार डेल्टा एच -20 है, कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं कर सकता, दोनों बार ही -20, कैटलिस्ट कैन चेंज डेल्टा एच। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से आप थोड़ा रिवीजन कर लो कि कैटलिस्ट से क्या ना तो डेल्टा एच चेंज होता है, ना डेल्टा जी, ना डेल्टा एस, ना डेल्टा यू, इनमें कोई चेंज नहीं आती। नो चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नो चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में चेंज नहीं करते, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन रेक्टेंगल को भी चेंज नहीं कर सकता। ये रिवीजन कर रहा हूं, कंसंट्रेशन रेक्टेंगल नो चेंज, ना इसको चेंज करता है, ना इसको चेंज करता है, ना इसको चेंज करता, रेक्टेंगल को भी चेंज नहीं करता। तो किसको चेंज करता है? कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को, के एफ के बी चेंज हो जाएंगे। रेट कांस्टेंट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के एफ के बी चेंज होंगे, एक्टिव एनर्जी चेंज होगी, ये भी दोनों चेंज होंगे, टाइम चेंज होगा, और
मैकेनिज्म चेंज। कैपिटल से ना तो डेल्टा यू चेंज होता है ना डेल्टा एच, सारे स्टेट फंक्शन है तो चेंज ही नहीं हो सकते, के भी चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट चेंज होंगे, एफ भी चेंज नहीं होते, सारे ये चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेगा, मैकेनिज्म चेंज होगा, ये चीजें चेंज होंगी। टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये सारी ये चेंज करेंगे। टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये चेंज करेगा। तो लेवल टू में ये रिएक्शन दिया हुआ है कि उसके 3 स्टेप है। ए से एक्स बनता है, कोई रिएक्शन है ए से बी है, तो 3 स्टेप मिलता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एक्स से वाई बनता है, वाई से बी बनता है, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए टू बी, कांस्टेंट K1, कांस्टेंट K2, कांस्टेंट K3। क्वेश्चन में दिया हुआ कि टोटल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है K1, K2, K3, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें आप थोड़ा स्टेट कर लेना है, तो इसमें आप कर सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 3, ये करना। एक्टिवेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3। तो वैसे इसके थ्रू सॉल्व कर लेने करना होता अपने आप, इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और ये सिंपल कर लेना आप। तो ये +40 है, +50 है, -60 है, it will come out to be -30। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन लेवल 2 करें। लेवल 2 इसमें आपको ये दिया हुआ है, कोई रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें dx/dt, ये रेट ला दिया, रेट ला जो एक्सपेरिमेंट लिया, रेट ला विच इज गिवन एक्सपेरिमेंटली। रेट ला विच इज गिवन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली आता है। तो ऑर्डर तो हमें पता है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 and a half, दैट इज 1.5। ये एक्सपेरिमेंटली आती है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और मॉलिक्युलरिटी तो ऐसे हो नहीं सकती,
मॉलिक्यूलर तो एक को एक से कोलाइड करना ही पड़ेगा, हाफ मॉलिक्यूल थोड़ी कोलाइड करेगा। एक मॉलिक्यूल ही हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ही हो गया, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2। Molecularity is 2. एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है। मॉलिक्यूल कैनॉट बी हाफ, मॉलिक्यूल कैनॉट बी हाफ, हाफ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी 2 ही आएगी, ऑर्डर 1.5 है, मॉलिक्यूलरिटी 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपको ये निकालना है, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है, ये निकालना है। अब A2 से A बन रहा है, A से A2 बन रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल है। आगे को A अपीयर होगा, पीछे को A डिसअपीयर होगा। आगे को अपीयर होगा तो आगे वाला डायरेक्शन फॉरवर्ड के लिए, रेट और एक्शन है। फॉरवर्ड का डायरेक्शन K1 A2, इसको -1 दिया होगा, इस गिवन एज -1। तो रिएक्शन तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और बनेगी तो 2 ही ना। फिर यदि इसकी चेन निकालेंगे, रिएक्शन तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये आगे को भी हो रहा है, पीछे को डिसअपीयर हो रहा है, तो आगे वाले ये कहेंगे। और आपने निकालना तो ये है, तो 1 से 2 बनते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब रिएक्शन आगे को जा रहा है तो इसकी क्वांटिटी मैटर करेगा, लेकिन आप ये निकाल रहे हैं तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से 2 बन रहे हैं, पीछे वाला रिएक्शन बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड करना है तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, रेज़ टू पावर 2 पर, रेज़ टू पावर 2, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर आगे रेट ऑफ ये निकालना, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन से निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे का निकालना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बाद नेट चेंज लेंगे, आगे को ये बन रहा है, नेट चेंज लेंगे, इसकी नेट चेंज, फिर एक निकाल K1 K-1, K1
K2 into 2 माइनस, तो आगे वो डिस्प्ले रहा, पीछे को पी हो रहा है तो माइनस ही करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा K माइनस 1 इंटू, ये आंसर है। पहले तो आगे का रिएक्शन हो रहा है, आगे वाला रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा, आगे वाला इस पे डिपेंड करेगा। पर हमें एक से बनते तो दो ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक से बनते दो हैं, इसकी क्या आ जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस। अब पीछे को रिएक्शन होना है, पीछे को होना तो इस पे डिपेंड करेगा, इसके डिसअपीयरेंस। फिर आगे इसके बाद रेट से जब डिस्प्ले निकाल रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से जब क्या निकालते हैं डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय 2, रेट से डिस्प्ले निकालते मल्टीप्लाई 2 करते हैं, फिर ये 2 का डिफरेंस लेंगे, -1 -2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर में ए से बी बन रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग वोल्ट 5 दिए हैं, इसके स्टार्टिंग 0 होंगे इनिशियल, फिर रिएक्टर आपके 0.6 है, और ये भी तो 0.6 ही होगा। अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा 0.2, 1 मोल से 1 मोल ही है, 1 मोल से 1 मोल ही है। .2, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड निकाल लेना है। इनिशियल क्वांटिटी 8 है, ये क्या होता है अनरिएक्टेड, हाफला पीरियड के बाद कितना रह जाएगा 0.4, फिर एक और हाफला पीरियड के बाद 0.2 रह जाएगा। इतने आपको पूछा हुआ है, 0.8 का 0.4, 0.4 का आपने देखना होता है, एकदम शॉर्ट मेथड हो सकता है नहीं 0.2। पॉइंट 4 तो ये दिया आपको क्वेश्चन में, 0.2 दिया है, फिर टी इज इक्वल टू एन इंटू टी ऑफ, फिर टाइम आपको बेटा इसका टाइम 1 आवर दिया हुआ है, एन एन 2 हो गया, 2 आप लगे लोग, 1 और 1 2, टी ऑफ हो गया 1 हाफ आवर। टी इज हाफ आवर, हाफ आवर बन गया, इट इज हाफ आवर। उसके बाद आपको दोबारा दिया हुआ ए से बी, इसमें आपको दिए हैं पॉइंट इनिशियल 0.9 मोल दिए, फिर रिएक्टर 0.675, ये भी 0.65 ही होंगे, 1 मोल से 1 ही बनना है। फिर अनरिएक्टेड कितना होगा, यानी जो माइनस करो, उसके बाद फिर शॉर्ट मेथड लगा के देखो, पहले एक बार शॉर्ट से तो कर ही लेना ना, 0.9 पहले आपला पीरियड में 0.45 हुए थे, दूसरे आपला पीरियड 0.225 हुए थे, ये दिया आपको, फिर इसको 2 आपला पीरियड लगे 0.9 से 0.45 0.2, फिर इसका टाइम वही आएगा,
ये इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हाफ द बीट डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ द बीट जो है इनिशियल के साथ रिलेटेड नहीं है, इनिशियल के नाल डिपेंड नहीं करता। ए रेज़ टू पावर 0 डजंट डिपेंड इनिशियल। Doesn't depend on initial. Does not depend on initial. So question number 8. First order reaction में 100% कंप्लीट 100% फिलिंग करना है तो x a के बराबर हो जाएगा। x a के बराबर तो k इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट के लिए क्या होगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी तो log a बाय a बाय 0 हो जाएगा। ये a है, ये a माइनस एक्स है, x की वैल्यू ये पुट कर दो, ये 0 हो गया, a बाय 0 तो इनफाइनाइट ही आएगा, टाइम इनफाइनाइट इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन के लिए तो ये लाइट की ब्रांच में होता है, तो आपको तो वैसे तो क्या होगा कि dx by dt 0 ऑर्डर है, पर एक क्वांटिटी भी डिपेंड कर सकता है। वैसे होता है 0 ऑर्डर, बट ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। ऑर्डर कैन बी चेंज। इसमें ये रेट और एक्शन है, लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ लाइट मींस क्वांटम, लाइट पे भी डिपेंड करता है और साथ में कांस्टेंट पे भी करता है। वैसे तो 0 ऑर्डर पर कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। रेट और एक्शन दोनों से डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इज क्वांटाइज, मतलब ये बनेगा लाइट के क्वांटा आएंगे, जितने क्वांटा आएंगे उतने मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, जितने क्वांटा आएंगे उतनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। पर यदि इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तभी ऐसे होगा। जिन्हें क्वांटा आएंगे उन्होंने की रेट डायरेक्शन का क्वांटा नहीं फ्री रेडिकल बनाने होते, पर क्वांटिटी भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना साथ में, क्वांटिटी भी तो ज्यादा होनी चाहिए, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, इसकी कांस्टेंट रहती है और एक्शन इस पे डिपेंड करता है, बट रेट और एक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट बट रेट और एक्शन
depend on concentration of catalyst. dx by dt k into concentration of catalyst. इसे एक नया कांस्टेंट में देता है. A new constant get developed. Constant increases. इस constant की value increase हो जाती है. Constant increases. ये constant ही बढ़ जाता है. कैटलिस्ट से constant बढ़ जाता है. पर इस टाइम के साथ रहती कांस्टेंट है. कांस्टेंट कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता. कैटलिस्ट कंज्यूम होता है पर कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट. इफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट. ऑलमोस्ट सभी टाइप की करा दें आपको. उसके बाद आप प्रॉब्लम भेज सकते हो. यू कैन सेंड दी प्रॉब्लम. कल आपका टेस्ट है. ये असाइनमेंट नॉन मेडिकल किया है. असाइनमेंट्स फॉर नॉन मेडिकल. Thank you.